नमस्कार दोस्तों, डेली डोज 28 मार्च इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इस बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि आज 28 मार्च के लिए बहुत आज आज के जो करंट अफेयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। हमारी पहली न्यूज जो उत्तर प्रदेश स्टेट न्यूज जो है, विशेष है यूपी डिजिटल पंचायत अवार्ड। उत्तर प्रदेश की 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के लिए उत्तर प्रदेश के 3 गांवों को। जी। जेवर एयरपोर्ट नोएडा अपडेट। कॉमर्शियल उड़ानों का दूसरा ट्रायल रन सफल रहा। सितंबर 2026 तक पूरी तरह से चालू होने की इस एयरपोर्ट की उम्मीद है। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर, यहाँ यूपी का सबसे बड़ा हस्तशिल्प एक्सपो शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? हस्तशिल्प एक्सपो। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि यूपी का सबसे बड़ा हस्तशिल्प एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है, तो उसका आंसर होगा वाराणसी। रुद्राक्ष कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर। यूपी सौर ऊर्जा नीति, अगले 6 महीने में 2 लाख घरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है यूपी सरकार के द्वारा। बहराइच में भेड़िया रेस्क्यू ऑपरेशन, वन्य जीव संरक्षण और ग्रामीण सुरक्षा के लिए नई एंटी वुल्फ टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एंटी वुल्फ टास्क फोर्स का गठन किसके लिए किया गया है? भेड़िया से रेस्क्यू करने के लिए। कहाँ पे किया गया है? बहराइच में। किस सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास एवं कृषि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यूपी के सभी ग्राम प्रधानों के लिए ई गवर्नेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। ई गवर्नेंस प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू शुरू किया गया है। किसके लिए? ग्राम प्रधानों के लिए। यूपी नंदी बाबा दुग्ध मिशन, स्वदेशी नस्ल की गायों यानी कि साहीवाल और गिरी गाय के पालन पर 40,000 की नई प्रोत्साहन राशि देने का शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना, यूपी के 2 लाख और कारीगरों को टूल किट और सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एग्री स्टैक, ठीक है, यूपी किसानों के लिए यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म लाइव कर दिया गया है। क्या? यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म लाइव कर दिया गया है। अब एक ही आईडी से मिलेंगी सारी सुविधाएं। मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स प्रोत्साहन, बुंदेलखंड के 7 जिलों को मिलेट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बुंदेलखंड के 7 जिलों को मिलेट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है। आते हैं हम अपने अगली न्यूज पर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेशनल न्यूज, अर्थ आवर 2026। आज रात 8:30 से 9:30, रात 8:30 से 9:30 तक पूरी दुनिया प्रतीकात्मक रूप से लाइट बंद रखेगी। ठीक है। भारत ओमान नसीम अल ब्रह्म, ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ। ठीक है। नौसैनिक अभ्यास द्विपक्षीय अरब सागर में संपन्न हुआ। कौन सा? भारत ओमान नसीम अल ब्रह्म। ठीक है। 5G एडवांस्ड 5.5G लॉन्च हो गया है। भारत में 5 बड़े शहरों में सुपर फास्ट इंटरनेट का बीटा ट्रायल शुरू हुआ है। यूनेस्को विरासत, भारत ने मराठा सैन्य वास्तुकला को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को फिर से शीर्ष स्थान मिला है। जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को फिर से शीर्ष स्थान मिला। अब बात करते हैं लेखपाल रामायण स्टैटिक जीके की, राजस्व विभाग की। राजस्व अनुभाग 11, इसका मुख्य कार्य बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, कृषि उत्पादकों का सांख्यिकी डेटा और मौसम फसल की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना है। भूमापन, एक कच्चा बीघा जो होता है 1008 वर्ग गज का होता है। पश्चिमी यूपी में ज्यादा प्रचलित है, मतलब कि वेस्टर्न यूपी में ज्यादा इसका प्रचलन है। राजस्व परिषद का मुख्यालय, प्रशासनिक कार्य लखनऊ से और न्यायिक कार्य प्रयागराज से होता है। ठीक है। आज का होमवर्क प्रश्न आप लोगों के लिए है, राजस्व परिषद के किस अनुभाग का मुख्य कार्य बाढ़ की वार्षिक समीक्षा और कृषि संबंधों को सांख्यिकी आंकड़ों के साथ तैयार करना। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। ठीक है। वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। थैंक यू।